हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुभाष मिश्रा। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे ऑटोक्लेव कहते हैं। और इस ऑटोक्लेव का इस्तेमाल माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी में किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑटोक्लेव क्या है, किस प्रिंसिपल पे ऑटोक्लेव काम करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और इसका क्या यूजेज है। ऑटोक्लेव An autoclave is a device used in various fields, particularly in laboratory and medical settings to sterilize the equipments, materials and liquids. लैब में ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स को स्टरलाइज करते हैं, इक्विपमेंट को स्टरलाइज करते हैं, या फिर अगर कोई मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है तो उसके स्टरलाइजेशन भी हम ऑटोक्लेव की मदद से करते हैं। इट एम्प्लॉय हाई प्रेशर, इसका अगर हम प्रिंसिपल आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें अगर समझेंगे तो 121 डिग्री सेल्सियस 121 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 15 मिनट के लिए क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं। और इस हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एलिमिनेट हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो या फिर उसके स्पोर्स हो। जो भी अगर हमारा मटेरियल है जिसको हम स्टरलाइज करते हैं, अगर उसमें ये प्रेजेंट है बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स, तो वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है ऑटोक्लेव की मदद से। ऑटोक्लेव जो है वो एसेंशियल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशंस पेज में। जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव के बारे में, तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल बिहाइंड एन ऑटोक्लेव ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। ध्यान रखेंगे, कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, उसके बाद प्रेशर और उसके बाद स्टीम, ये तीन वर्ड है। पहला वर्ड क्या है, 121 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर देते हैं 15 मिनट के लिए, तो हाई हीट जनरेट होता है। और चूंकि वो चारों तरफ से क्या होता है, क्लोज होता है, तो एक हाई प्रेशर भी जनरेट होता है। और उसके वजह से, चूंकि उसके अगर हम देखेंगे तो ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे स्टीम जनरेट होता है। और जैसा कि पता है कि स्टीम के अंदर जो होते हैं हाई पेनिट्रेशन कैपेसिटी होती है, तो इस हाई पेनिट्रेशन कैपेसिटी की वजह से उसमें जो भी मटेरियल्स है उसके अंदर जो भी पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो या फिर स्पोर्स हो, वो क्या हो जाता है, पूरा किल हो जाता है। कहता है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर स्टीम अप्लाई करने की वजह से उसमें जो भी माइक्रोबियल लाइफ है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसमें जो भी माइक्रोब्स है वो खत्म हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में जो स्टीम जनरेट होता है, इसमें जो भी पैथोजन उसमें प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं। कहता है कि ये ऑटोक्लेव जो है वो पास्चराइज इन्वायरमेंट प्रिवेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर फ्रॉम बीइंग रीचेस, दस अलाउइंग द स्टीम टू पेनिट्रेट मटेरियल मोर इफेक्टिवली। कहता है क्या है कि वाटर बॉयल होता है, और जब हाई टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है तो क्या करता है, हाई हीट जनरेट करता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम जनरेट होता है। और ज़्यादा से स्टीम जनरेट होने की वजह से स्टीम का जो है पेनिट्रेशन कैपेसिटी वो ज़्यादा होता है, तो वो मटेरियल को पेनिट्रेट करके और अच्छे से उसको स्टरलाइज करता है। अगर और हम बात करेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा कि द टेम्परेचर यूज्ड इन ऑटोक्लेव टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 121 डिग्री सेल्सियस टू 134 डिग्री सेल्सियस। इसको फॉरेनहाइट में देखेंगे तो 250 डिग्री फॉरेनहाइट से 373 डिग्री फॉरेनहाइट तक है। तो द एग्जैक्ट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक स्टरलाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग टारगेटेड। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो सामान्यतः लैब में हम 121 डिग्री सेल्सियस ही यूज करते हैं, लेकिन कई बार ये मटेरियल पे भी निर्भर करता है कि हम किसको स्टरलाइज कर रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इंश्योर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन बाय किलिंग वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड स्पोर्स। हम एक निश्चित समय पर खास तापमान देते हैं, एक हाई टेम्परेचर देते हैं, तो इसमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होता है वो क्या होता है, किल हो जाता है। जब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेव के बारे में कि ऑटोक्लेव में क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो मुख्य रूप से देखेंगे इसमें चैम्बर होता है, इसमें डोर होते हैं, स्टीम जनरेटर होता है, प्रेशर कंट्रोलर है, टेम्परेचर एंड कंट्रोल सिस्टम है, सेफ्टी फीचर्स है और कंट्रोल पैनल है। चैम्बर्स के बारे में बात करेंगे, द मेन चैम्बर इज वेयर द आइटम टू बी स्टरलाइज आर प्लेस्ड। चैम्बर वो जगह है जहां पे हम किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, रखते हैं। इट इज सील्ड टू मेंटेन प्रेशर एंड प्रिवेंट स्टीम फ्रॉम एस्केपिंग। कहता है क्या कि ये जो चैम्बर है इसको अच्छे से क्लोज टाइट रखना पड़ता है, जिसके वजह से क्या हो, अच्छे से टेम्परेचर जो है वो अपना एक प्रेशर क्रिएट कर सके। डोर, नाम से ही सजेस्ट है, द डोर प्रोवाइड्स सेक्युलर सील टू कीप द पास्चराइज्ड स्टीम इनसाइड द चैम्बर ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब ऑटोक्लेव ऑपरेशन में होता है, जब ऑटोक्लेव में हम काम कर रहे होते हैं, उस समय डोर अच्छे से क्लोज होना चाहिए
और वो डोर प्रॉपर क्लोज होता है जिसके वजह से कोई भी स्टीम जो है वो बाहर ना आ सके। स्टीम जनरेटर, दिस कंपोनेंट्स प्रोड्यूस which steam which is then injected into the chamber to create the high pressure environment। स्टीम जनरेटर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक रॉड लगे होते हैं और वो पानी होता है नीचे की तरफ, तो पानी में जब गर्म होता है इलेक्ट्रिक रॉड से तो वो क्या होता है, स्टीम जनरेट करता है और जिसके वजह से एक हाई प्रेशर चारों तरफ के एनवायरनमेंट में जनरेट होता है। प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, वहां पे ऑटोक्लेव हैव अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द मेंटेन डिजायर्ड प्रेशर लेवल थ्रू आउट द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में क्या है, दिस सिस्टम इंश्योर द टेम्परेचर विद इन द चैम्बर, जैसा हम चाहेंगे प्रेशर, जैसा हम चाहेंगे टेम्परेचर, ये हम एडजस्टमेंट होता है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में क्या है कि ऑटोक्लेव्स इक्विपाइड विद द सेफ्टी मेजर्स सच एज प्रेशर रिलीफ। अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, जैसे घर में देखते हैं कुकर में खाना बनाते हैं और अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो जैसे सीटी बजती है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक सीटी लगे होते हैं और जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो सीटी से आपको आवाज सुनाई देगा। कंट्रोल पैनल में द कंट्रोल पैनल अलाउज द ऑपरेशन टू सेट द डिजायर पैरामीटर, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ड्यूरेशन है, इस सबको हम लोग कंट्रोल पैनल के अंतर्गत रखते हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं। अगर हम एक बात देखें तो ये क्या है, एक प्रकार का ये चैम्बर है, ये पूरा एरिया है जिसके अंदर मटेरियल को हमको रखना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे लीड है, इस लीड की मदद से हम इसको क्या करते हैं, ये सारे जो लीड्स हैं इसको पहले लूज करते हैं और फिर इसको एजेंडली जो है ओपन करते हैं। यहाँ पे प्रेशर गज है, देख रहे हैं आप, स्टीम रिलीज वाल्व है, लीड लॉक है, गैस कीट है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको सामान्य वे में मैकेनिज्म समझाता हूँ। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक ऑटोक्लेव मशीन है, यहाँ पे क्या है ऑटोक्लेव मशीन में, यहाँ पे ये वाटर का आप जो देख रहे हैं वाटर लेवल, तो ये वाटर लेवल है और इस वाटर लेवल में क्या होता है, इस वाटर लेवल में हम वाटर का लेवल चेक करके और पानी को रख देते हैं। जब पानी को रख दें, यहाँ पे इंडिकेटर है, मुझे बताता है कि कितना पानी का लेवल है। उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक रॉड लगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हीटर जो होता है जिससे गर्म पानी करते हैं तो वैसा ही रॉड लगा होता है। अब इसको हम लोग स्विच से कनेक्ट करते हैं, इस रॉड को स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही ये स्विच कनेक्ट होगा तो क्या ऑन होगा, स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब ये पानी गर्म होना शुरू होगा तो उसके बाद क्या करेगा, ये चारों तरफ में हीट जनरेट करेगा, स्टीम जनरेट करेगा। फिर प्रोसेस की बात करें तो पहले हम वाटर को रखने के बाद पहला काम हमने वाटर लेवल को बैलेंस कर लिया, चेक कर लिया। वाटर लेवल चेक करने के बाद हम अपने मटेरियल, जो भी मटेरियल, मान लेते हैं हम कल्चर मीडिया है उसको हम स्टरलाइज कर रहे हैं, तो हमारा जो प्लेट है उस प्लेट को हम अच्छे से रैप करके, अच्छे से उसको रैप करके और फिर उसके बाद उस मटेरियल को रख देते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्लास्क है तो उसको अच्छे से कॉटन प्लग से उसको पैक करके और फिर पेपर से पैक करके धागा से बांध करके उसको रख देते हैं। फिर मटेरियल इसको, जो इसका लीड है, इसको हम अच्छे से बंद करते हैं। बंद करने के बाद फिर स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद जो टेम्परेचर है 5 के आसपास जाता है तो उसको हम थोड़ा देर के लिए रिलीज कर देते हैं टेम्परेचर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पहले से इसमें है प्रेशर, वो प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर दिखता है, वो एक्चुअल प्रेशर होता नहीं है। फिर हम जब ये 5 के बाद फिर से ये जब 0 पे आ जाता है तो फिर से हम इसको, ये प्रोसेस जो हमारा वाल्व है जिसे हमने रिलीज किया उसको अच्छे से टाइट करते हैं और टाइट करने के बाद फिर क्या होता है कि ये चला जाता है 15 पे 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। तो फिर हम स्विच को क्या कर देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं। सिंपल प्रोसेस है। पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो क्या होता है, फिर वो स्टीम जनरेट करता है और स्टीम का हाई पेनिट्रेशन कैपेसिटी है जिसकी वजह से मटेरियल क्या होता है, स्टरलाइज हो जाता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप किसी भी माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाएंगे, आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है, क्या पर्टिकुलर इंडिकेटर है। टेम्परेचर कंट्रोलर देख रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये वाटर है, ये स्टैंड है जिसपे ये खड़ा है, ड्रेन, जब मुझे वाटर डिस्कार्ड करना होता है तो ये ड्रेन वाल्व है। ये सारे बेसिक चैम्बर है। एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसको हम मेडिकल में यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। ऑटोक्लेव इज अ क्रिटिकल मेडिकल सेटिंग फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मटेरियल, जैसे कि बैंडेज है, जैसे कि ड्रेसिंग है, जैसे कि कल्चर मीडिया है, इसके हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। लेबोरेटरी में, इन रिसर्च क्लिनिकल लैब्स, ऑटोक्लेव स्टरलाइज टूल्स, ग्लासवेयर को हम लोग स्टरलाइज करते हैं, ग्रोथ मीडिया को करते हैं। मेंटेन एसेप्टिक कंडीशंस के लिए जो भी प्रोसेस है लेबोरेटरी में, उसमें भी हम ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। फार्मास्यूटिकल में ऑटोक्लेव का हम यूज करते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा कंटेनर्स हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं, उसका भी हम लोग स्टरलाइज करते हैं। फूड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, हम स्टरलाइज करते हैं। एंड बोटल्स और जो फूड है वो सारा उसको भी हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, किसके द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल के मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। और फिर वेटनरी ट्रीटमेंट जो है वहाँ भी हम ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग वेटनरी यूजेस में यूज करते हैं।
तो वेरी सिंपल है, वेरी शॉर्ट में है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि ऑटोक्लेव क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल हैं, इसका क्या कंपोनेंट्स हैं और इसका क्या यूजेस हैं, तो आप इससे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।